नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर श्रृंखला में। पिछले वीडियो में हमने रहीम के नीतिपरक दोहों को समझा था, जो जीवन की गहराइयों को सरल शब्दों में बयां करते हैं। आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भक्ति काव्य की मधुर धारा में डूबेंगे और जानेंगे महाकवि वृंद के दोहों के बारे में, जो प्रेम, विरह और भगवान कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए हैं। इन दोहों के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे वृंद ने भावनाओं को शब्दों में पिरोकर अमर बना दिया। वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति काव्य की यह यात्रा जारी रहे। चलिए शुरू करते हैं वृंद के भावुक संसार की इस यात्रा में, जहां हर पंक्ति में बसा है प्रेम का सागर। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आगे बढ़ने से पहले एक प्रसिद्ध कवि वृंद का दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं ना कि इस दोहे में कुछ खास बात कही गई है। इसमें कुछ करने पर बल दिया गया है। क्या करने पर? जी हां, अभ्यास करने पर। यह अभ्यास क्या होता है जानते हैं? कहां कहां आपने यह शब्द पढ़ा या सुना है? याद कीजिए। अभ्यास, रियाज। अब कुछ याद आया? हां, संगीत में, खेल में आपको पता होगा कि संगीत सीखने वाले ही नहीं, बल्कि संगीत के बड़े बड़े पंडित और उस्ताद भी रोजाना रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ अभ्यास ही होता है। आपने बड़े संगीतज्ञों का साक्षात्कार या भेंटवार्ता इंटरव्यू सुना या पढ़ा होगा। वे बताते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक रियाज, अभ्यास करते थे। नए सीखने वालों को भी वे अभ्यास पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। इसी तरह आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वे प्रतिदिन कई घंटे का समय अपने खेल के अभ्यास पर खर्च करते हैं। आपने समाचारों में भी देखा सुना होगा कि किसी भी मैच से पहले पूरी टीम एक बार अभ्यास करती है। आपको शायद यह भी पता हो कि वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे के पूरे काम को ही प्रैक्टिस, अभ्यास कहते हैं। आइए इस दोहे के भाव को समझने से पहले कुछ और बातें जान लें। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते, यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है किसी भी पेड़ पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के भीतर होता है और जिसके द्वारा उसे खाद पानी मिलता है। आप जड़ और चेतन पदार्थ के इन दो भेदों के बारे में जानते हैं। जड़ वे पदार्थ जिनके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते, साधारणतः जिनमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती। चेतन वे पदार्थ जिनमें जीवन के तत्व होते हैं, जिनमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है। तो जड़ का अर्थ है ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित, बेजान। मति बुद्धि को कहते हैं। अतः जड़मति का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास न हुआ हो या जो मूर्ख हो। आम भाषा में इसके लिए उस दिमाग का भी प्रयोग करते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते ही हैं, चतुर, बुद्धिमान, विद्वान। चलिए अब आपको हम थोड़ा पहले के समय तक ले चलते हैं। आपने कुआं देखा है? हाँ ठीक है, आज इनका बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं ही पूरा करते थे। एक बाल्टी या घड़ा लिया, उसमें रस्सी बांधी और कुएं में लटकाकर डील देते गए। तल तक पहुंचने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटका दिया। बाल्टी में पानी भर गया। अब उसे ऊपर खींच लिया। आपने ऐसा करके या ऐसा होते हुए देखा है कभी? देखा है? वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे ऊपर जाने आने के लिए गिरनी लगी होती है। गिरनी तो बाद में लगने लगी। उससे पहले कुएं के चारों तरफ पत्थर का फर्श बना होता था और रस्सी के इसी पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने हिस्से में गहरा गड्ढा बन जाता था। पत्थर के लिए संस्कृत शब्द शिला है, जिससे हिंदी में सिल शब्द बना है। अब इस दोहे के भाव और संदेश को हम आसानी से समझ सकते हैं। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है। इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। आइए
कविवृंद का अगला दोहा फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। इस दोहे में एक शब्द आया है, आरसी। आरसी किसे कहते हैं पता है? आरसी का अर्थ है शीशा या आईना। आरसी एक आभूषण का भी नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती थी। इसमें एक शीशा, आईना लगा होता था। अपने साज सिंगार के लिए और अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। निर्मल यानी साफ सुथरी आरसी वास्तव में रूप रंग या साज सिंगार के अच्छे या बुरे होने को प्रकट कर देती है। आप शीशा देखते हैं, क्या करता है वह? यही ना कि जो जैसा है अच्छा या बुरा उसे प्रतिबिंबित कर देता है, बता देता है। तब इस दोहे का अर्थ हुआ कि आदमी के नयन यानी उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरे रूप रंग को व्यक्त कर देती है। अर्थ यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वालों की आंखों में चमक होती है। क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती है। अगर शोक है तो आंसू उमड़ आते हैं, वगैरह वगैरह। आंखें ही व्यक्ति के मन के भाव को ठीक ठीक प्रकट करती है। कवि इस दोहे में बताना चाहता है कि आंखें मनुष्य के हृदय के भाव को प्रकट कर देती है। हम उन्हें देखकर समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भाव रखता है।